धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। ये बात जो है हम सबके कानों में पड़ी होगी, हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात यह है कि यह वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्तराज होते हैं हम दूसरे के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते हैं। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए भले ना देख पाए, पर यह असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने में मूर्खता बस हम ऐसी बात बता देते हैं जो कि हमको कभी नहीं बताना चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने में हम किसी को बता देते हैं, वही बातें जो हैं हमारे दुख का कारण बन जाती हैं और वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमको पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी, मेरी ही गलती हुई थी, मैंने जाने अनजाने में सभी को बता दिए। इसलिए आज की जो बोध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी भी किसी को नहीं बताने। ये जो 7 बातें हैं जो कि किसी को आपको नहीं बतानी है, क्यों नहीं बतानी है, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको बताऊंगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो कि मुझसे छूट गई है या मैं नहीं बता पाया हूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मुझको बता सकते हो। इससे पहले कि आप हमारी इस बोध कहानी में खो जाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में पिंटू नाम का व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति बहुत ही गरीब था, कुछ भी नहीं था उसके पास। उसको जो है 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसको कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्याएं बताई। अब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने जाता हूँ तो उधर हर कोई मुझको यही कहकर काम नहीं देता है कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है या किसी भी इंसान की जो है हमारे इधर ज़रूरत नहीं है। अब मैं काम की तलाश कर कर के बहुत थक गया हूँ। अब मुझको समझ नहीं आता है कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे पालूँ और अपने बच्चों को कैसे पालूँगा, और यह चिंता मुझको दिन रात खाए जाती है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोच समझकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी को समझें और तुम्हारी मजबूरी को समझकर तुम्हें वहाँ काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, उन्हें अपनी घर की हालत बताओ और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात पिंटू के जो है दिमाग पर बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वह उसी सेठ के पास गया जहां पर पिछले दिन भी वह काम मांगने गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि वह बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत ही आवश्यकता है। वह जो कुछ भी उसको देंगे वह उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने पास रख लें और मुझको काम दे दें। उसकी यह हालत देखकर सेठ ने उसको अपने यहाँ काम पर रख लिया और वह रोज वहाँ अपने काम पर जाने लगा और अंदर ही अंदर वह बहुत खुश था कि कम से कम मुझको काम तो मिला। लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से बहुत ही कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उसका उनको पैसा ज़्यादा मिलता था और पिंटू को उसी काम के पैसे कम मिलते थे। अब यह बात पिंटू को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती थी। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी तो मैंने तुमको काम दे दिया। अब मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, ये कैसी भगवान सहायता है। तो यह सुनकर जो है पिंटू वहीं चुप हो गया। अब बात कहीं ना कहीं जो है सत्य थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से काम पर रखा था और इसीलिए
उसको अपने अनुसार ही वेतन दिया करता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसको कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और पिंटू पूरी लगन के साथ अपना काम करते रहा। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगे। अब सेठ जो है पिंटू से दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा काम कराने लगा और उनसे कम वेतन भी देता था। यह बात रिंकू के मन में बहुत ही खलती थी और दूसरों से ज़्यादा वह मेहनत करता है और उसको वेतन काफ़ी कम मिलता है। अब जो है पिंटू जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब पिंटू को जो है उसके आत्मसम्मान को जो है बहुत ही ठेस पहुंचती है। अब पिंटू का जो है मन उसके काम में जो है नहीं लगता था, उसको काम करने में अच्छा नहीं लगता था। जाहिर सी बात है कि ऐसे जगह पर किसका मन लगेगा जहां दूसरों की अपेक्षा हमको कम वेतन मिलता है और हमसे ज़्यादा काम कराते हैं और आदमी को जो है अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए पिंटू ने जो है बहुत ही जल्द अपना काम छोड़ दिया और वह जो है घर पर बैठ गया। अब जो है उसके पास कोई भी काम नहीं था और खर्चा चलाने के लिए कुछ भी उसके पास पैसा नहीं था। अब इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों को और दोस्तों से सहायता मांगना शुरू कर दी। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो बहुत ही दया का पात्र समझते थे और उसको दिलासा भी देते थे, लेकिन पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे और वह कहते थे कि कितना बेवकूफ़ है और वह पीठ पीछे कहते थे कि सेठ ने कितना इससे काम लिया और इसको पैसे भी बहुत कम देते थे। हम इसको अगर पैसे दे दें तो ये कल हमारा भी पैसा वापस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी ऐसी हालत नहीं है, इसके पास कुछ है भी नहीं और इसके पास कोई काम भी नहीं है। अब पैसा ये कहाँ से ला कर देगा। और इसी वजह से पिंटू की हालत दिन पर दिन खराब होते जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा और वही उसके दोस्त और सगे संबंधी जो कि उसको अपनापन का दिखावा करा करते थे, अब उनको जो है उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उससे ज्ञान तो बहुत देते थे लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और ऐसे ही होता है, ज्ञान देने वाले बहुत मिलते हैं लेकिन मदद करने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। अब उसके गांव में जो है एक बौद्ध भिक्षु आया था। अब जो है वह बहुत ही ज्ञानी था। अब पिंटू इतना तनाव में था कि उसको कोई रास्ता जो है दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वह जाने अनजाने में वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वह सीधे जाकर उनके पैरों पर गिर जाता है और रोने लग जाता है। रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थितियां बता देता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फ़ायदा उठाया और उसके सगे संबंधी दोस्त कैसे व्यवहार करते हैं उसके साथ। ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसको चुप कराकर कहा कि भंते, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा लिए हैं। आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताने जा रहा हूं जो भूल कर भी किसी को नहीं बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो, लेकिन जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी मजबूरी का दिखावा करके और दूसरों का दया पात्र बन के किसी की सहायता लेने की गलती ना करें। हो सकता है कि कोई आज आपकी मजबूरी देखकर आज सहायता कर दे, लेकिन कल वो जो है आपका फायदा जरूर उठाएगा, और अगर फायदा नहीं उठा पाया तो दूसरों के सामने आपका मजाक बनाने में कभी नहीं चूकेगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप अपनी मजबूरी का दिखावा ना करें और ना ही अपनी मजबूरी किसी को भी बताएं। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही जो है खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगना चाहिए। जरा आप खुद ही सोचो, मजबूरी बताने का क्या फायदा होता है एक इंसान का। या तो वह दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है,
या दूसरों से जो है कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अब जो है आप दोनों ही परिस्थितियों को देखें तो दूसरा आदमी जो है आपका फ़ायदा ही उठाएगा और आपका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेगा। और वह फ़ायदा नहीं भी उठाए तो अपनी नज़र में तुमको जो है मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक तो ज़रूर ही बनाएगा। इसलिए आपकी मजबूरी के बारे में किसी को भी नहीं बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वह है अपने अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। जरा सोचो, अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे को बता देते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उनको बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप जो है अपने अंधेरे को पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हैं, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हैं। इससे उस आदमी के नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसलिए कभी भी किसी आदमी के सामने अपना चरित्र को घटित नहीं होना देना चाहिए। और ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हैं। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है उनके सामने आप अपनी भविष्य की रणनीतियाँ बता रहे हैं और आप अपनी डींगे हाँक रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा। क्योंकि लोग आपकी सहायता तो नहीं कर सकते लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए, आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीतियाँ किसी को बताई हैं और जो है वो कामयाब ही नहीं हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिएगा। तीसरी बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वह अपने घर की बातें हैं। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती हैं, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित रहना चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटोगे तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाएगा और वह इसका फ़ायदा उठाने से कभी भी नहीं चूकेंगे। वह अपने परिवार के सदस्य को आपसे दूर ले जाने की सोचेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के चक्कर में उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को बता देते हैं। लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ गए होंगे और जाहिर है वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों के सामने बताएंगे तो आपके माँ बाप को तो बुरा लगेगा ही कि हमारा बेटा हमें से बिना बताए दूसरों को यह बात बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर के लड़ाई झगड़े किसी के सामने नहीं बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो सुनने पर बहुत अजीब लग सकता है लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूँ कि अपनी आमदनी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या कारण हो सकता है, जरा सोचिए। आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बताते हैं। जब आप अपने दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर आपकी आमदनी अच्छी है और ज़्यादा है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन ये सहायता कर नहीं रहा है। और इसलिए आपकी आमदनी जो है आपके अपने दोस्तों के बीच झगड़े का कारण बन सकती है। और इसके अलावा अगर आपकी आमदनी कम होगी तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो लोग आपसे सहायता मांगने की इच्छा करेंगे। तो इधर जो है अपनी आमदनी बताने का कोई भी मतलब नहीं निकलता है। अब अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे जो है गांठ बांध लेना और किसी को ये बात नहीं बताना। अपनी कमजोरियाँ और अपनी ताकत, अक्सर इंसान को जो है उसको पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी क्या है और उसकी ताकत क्या है। लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और ताकत पता है तो पहली बात आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हो और दूसरी बात आपको ये बातें किसी को नहीं बतानी हैं, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता लग जाएंगी
तो वह जो है आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएगा। और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी ताकत कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है और उस ताकत की जो काट होती है वह ढूंढी लेगा। और जो अपनी कमजोरी है और जो ताकत है वह कभी भी अपने पति या अपने पत्नी को कभी भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दबके रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वह है अपने मित्र और आपके अपने शत्रु। अब अपने मित्रों के बारे में दूसरे लोगों को बताओगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दे सकते हैं, आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर वो कल आपका दुश्मन हो गया तो वो जो है आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको परास्त करने की सोचेगा, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने दोस्तों को और जो आपके शत्रु हैं उनके बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अब अगली और आखिरी बात कहना चाहूँगा कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को नहीं बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ होता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तब आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, कितना अच्छा और कितना महान इंसान हूँ। यह आपके अंदर की एक अहंकार निर्मित करता है। इसलिए दान जो है गुप्त रूप से किया जाता है। इसलिए अगर आप दान करो तो किसी को ना बताओ, और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। और अगर आपका दायां हाथ अगर दान कर रहा है तो आपके बाएं हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने बताई, पिंटू को बताई, इनमें संसार के सभी जो हैं राज छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हो और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हो। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेंगी। और हमारी जो है कहानी का भी यही मतलब है कि विवेक आपका जागृत हो। आप उन बातों के बारे में खुद ही सोचें जो हम आपको बता रहे हैं, और अगर हम इधर गलत हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो बातें जरूर बताएंगे जिस पर हम गलत हैं। और इनके अलावा भी आपको कुछ जानकारी है तो उन बातों को भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें। और इस टाइप से अगर आपको और भी कहानी या फिर मोटिवेशनल वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।